हेलो गाइज, मैं अंशुल जैन आज आपको 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और यह एग्ज़ाम पेपर 2020 का है। साइंस का एग्ज़ाम पेपर क्लास 10th का। आपके बोर्ड का एग्ज़ाम पेपर इस प्रकार से आता है। ये 2020 का एग्ज़ाम पेपर है साइंस का। इसमें कुछ हमें महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं। ये इंस्ट्रक्शन हमारे लिए, जैसे हमें 5 से 20 तक क्वेश्चन आते थे पहले, अब फिर 1 से 4 तक इसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आते थे, 20 नंबर के ऑब्जेक्ट आते थे, 5 से 9 नंबर तक के क्वेश्चन 30 वर्डों के आते थे, 10 से 14 क्वेश्चन 75 शब्दों में लिखने होते थे। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इस प्रकार से हमारे एग्ज़ाम का शेड्यूल इस टाइप से रहता था। अब इसके बाद मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से ही आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। इसके सॉल्यूशन को मैं एक लास्ट में आपको इसका सॉल्यूशन भी एक पेज आपको इसमें सेंड कर दूंगा। सबसे पहले 36 पंक्तियों को क्या कहते हैं? तो 36 पंक्तियों को कहा जाता है गाइज आवर्त। क्या कहा जाता है? आवर्त। सेकंड, अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना वो कहला है उत्सर्जन। ए आवर्त, इसका आ गया है उत्सर्जन। थर्ड वाला है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता है। तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता है चीन के विद्यार्थियों से। फिर अपना दा वाला आता है विद्युत का एसआई मात्रक। तो विद्युत का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। फिर पर्यावरण, इसका बाद आता है कचरे का निपटारण का एक गंभीर समस्या कैसी है? पर्यावरणीय। इसी को हम इंग्लिश में समझते हैं हॉरिजॉन्टल रो नो एज पीरियड रिमूवेबल ऑफ वेस्ट फ्रॉम इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। स्टूडेंट वी हैव मोर सिमुलेट स्टूडेंट ऑफ चाइना और ऐसा यूनिट ऑफ करेंट बोल्ट और डिस्पोजल ऑफ वाटर इन प्रॉब्लम इन्वायरमेंटल। इसके बाद अपन मैचिंग की बात करते हैं। तो मैचिंग में सबसे पहले हम देखते हैं सिरका की मैचिंग मिलती है एसिटिक एसिड से। फिर देखते हैं मादा सिरका। इसके बाद हम देखते हैं मादा। तो मादा में आ जाता है मादा एस्ट्रोजन हार्मोन। सेकंड आता है मादा कौन सा हार्मोन देती है? एस्ट्रोजन हार्मोन मादा का आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड लिंग लिंग निर्धारण से मिलेगा। फोर्थ नेत्रगोलक 2.3 से मिलेगा और गंगा सफाई अभियान 1985 से मिलेगा। इसी प्रकार से गाइज अपन इंग्लिश मीडियम में देखते हैं वेनेगर एसिटिक एसिड से मैच होगा। फीमेल ऑस्ट्रोजन से मैच होगा। सेक्स क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन से मैच होगा एंड गंगा एक्शन प्लान 1985 से मैच होगा। इसी टाइप से गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं अपन। टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर में देखेंगे द्रव अवस्था में, तो इसमें मरकरी, इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे मरकरी पर टिक कर लेंगे। फिर पादप जाइलम करता है जल का परिवहन, इसमें भी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। इसके बाद मास्टर ग्लैंड है आपकी पीयूष ग्रंथि, उसमें भी आपकी पीयूष ग्लैंड आ जाएगी। लेंस की ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर, इसमें भी आपकी डायोप्टर आ जाएगी। इसके बाद गाइज नेक्स्ट, सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट देखने की अंतिम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, इसमें भी गाइज अपनी 25 सेंटीमीटर का आंसर आ जाएगा। गाइज अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे दिए हुए हैं वन वर्ड्स में सबसे पहला क्वेश्चन आता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो आयनों के बीच आदान प्रदान करने वाली अभिक्रिया हिंदी में कही जाती है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में देखेंगे नेम ऑफ इक्वेशन एक्सचेंज ऑफ टू, इसे बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। शुद्ध पीएच मान जल का 7, इंग्लिश में भी 7, हिंदी वाले में भी 7 आएगा। वायु की अनुपस्थिति में श्वसन होता है उसे कहते हैं अनॉक्सी श्वसन। और एब्सेंट ऑफ एयर इसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। राइट द इलेक्ट्रिक चार्ज होता है आपका कूलम, यानी विद्युत आवेश का मात्रक होता कूलम। और रेफ्रिजरेटर में अग्निशामक इसमें CCl4 इसमें अवेलेबल होता है, इसमें भी CCl4 सब्सटेंस है वो इसमें क्या होता है? अवेलेबल होता है। अब गाइज आगे अपन क्वेश्चन देखेंगे वायु में जलाने पर मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वाई मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर द एयर। सूक्ष्म जीव रासायनिक क्रिया में परिभाषित कीजिए, डिफाइन द एक्जोथर्मिक। ये वाला क्वेश्चन अपना इस बार सिलेबस में से एक क्वेश्चन आपका क्या हो गया है गाइज? डिलीट हो गया है। इस वाले क्वेश्चन को आपको तैयार नहीं करना है। फिर है स्वपरागण इज सेल्फ पॉलिनेशन, जनन क्यों आवश्यक? वाई इज रिस्पॉन्सिबल एसेंशियल ऑफ रिप्रोडक्शन।
इसके बाद गाइज अगला पेज आता है। अगले पेज में अपन देखेंगे अनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए यानी हेरिडिटी, और इसमें लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन को बताना है। इसके बाद आपको फोकल लेंथ को बताना है और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन को बताना है। संक्षारण इसके तरीके से बोलते हैं इंग्लिश में कोरोजन, उसके प्रिवेंटिंग वे। अगला गाइज अगला क्वेश्चन है एक्स कोई विस्थापन सफेदी करने के लिए यूज किया जाता है, उसका नाम लिखना, सूत्र लिखना। इसमें भी गाइज एक्स क्लोराइड फॉर्मूला लिखना और सब्सटेंस वाटर लिखना। अगला क्वेश्चन आता है प्रिज्म के प्रकाश का अपवर्तन का नामांकित चित्र या डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलाइड विलयन में प्रकाशीय प्रकीर्णन का आरेख और इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हमें उनका आरेख बनाना है। गाइज जैसे ही हम अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आपको विद्युत फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में, गैल्वेनोमीटर, विद्युत मोटर का सिद्धांत, ये वाला क्वेश्चन गाइज अभी अपना डिडक्शन में आ गया है। और एसी के 3 स्रोत, ये आपको गाइज आपको इसमें बताने हैं। सोलर कुकर भी आपका डिडक्शन में अभी चला गया है, और जैवीय संयंत्र को भी बताना है आपको। अब इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी वाला, और व्यंजक चूर्ण, एक क्वेश्चन भी आपके इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 4 हाइड्रोकार्बन के नाम और सूत्र बताना है, और हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन के बारे में भी गाइज आपको जानकारी देना है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है भोजन में लार की भूमिका। तो लार की भूमिका के लिए अपन को सलाइवा की जानकारी और प्रकाश संश्लेषण, फोटो रेस्पिरेशन के बारे में बताना। 18 मनुष्य मस्तिष्क का नामांकित चित्र और मस्तिष्क का हमें डायग्राम के बारे में इसमें अपन को बताना है। इसके अलावा तंत्रिका कोशिका का चित्र भी अपन को गाइज इसमें बताना है। इसके बाद गाइज 18 तक अपना 17 तक हो गया था लार की भूमिका, संश्लेषण, नामांकित चित्र, ये सारे क्वेश्चन गाइज अपने दिए हैं जो आप लोगों को बताना है। यदि आप लोगों को इनके सॉल्यूशन की ज़रूरत हो तो ज़रूर कमेंट करें, मैं अगला वीडियो इनके कमेंट के लिए बताऊंगा। इस प्रकार से आपके इनके आंसर भी बने हुए हैं, आप इन आंसरों को देख सकते हैं। दोनों मैंने हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में अलग बताया। एक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, एक क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, और एक क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपके यहाँ, और एक क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर आपके लिए दोनों लैंग्वेजों में मैंने बनाए हुए हैं।